हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय सुशील। फ्रेंड, आज का हमारा ब्लॉग है ईसीआर एंड नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या होती है पासपोर्ट के अंदर। जैसे कि फ्रेंड, अगर आप इंडिया का पासपोर्ट बनाने के लिए जाते हैं तो आपको ईसीआर एंड नॉन ईसीआर का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहे न्यू पासपोर्ट बनवा रहे हो या फिर अपने पासपोर्ट को रीइशू करवा रहे हो, रिन्यूअल करवा रहे हो, तो दोनों ही केस के अंदर आपके पास ईसीआर एंड नॉन ईसीआर कैटेगरी चूज करने के लिए आता है। अब ये बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये ईसीआर क्या होता है और नॉन ईसीआर क्या होता है, क्या हमें इसकी जरूरत पड़ती है, अगर पड़ती है तो क्यों पड़ती है, आज इसका पूरा रीजन जानेंगे। और पासपोर्ट के अंदर ये हमेशा से कंफ्यूजन रहती है जो नए लोग होते हैं, और अगर लोग नए भी नहीं है पुराने भी हैं तब भी उनको कंफ्यूजन होती है, तो आज हम उनका पूरा डाउट क्लियर करेंगे। हम सिंपल वे में समझना चाहेंगे तो मैंने इसका एक सेपरेट पीडीएफ बनाया है, मैं आपको समझा देता हूँ। एसीआर क्या होता है? एसीआर जो स्टैंड्स होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग अब्रॉड में जॉब करने के लिए जाते हैं लिस्टेड 17 कंट्रीज के अंदर। और ईसीआर पासपोर्ट उनको इशू करा जाता है जो अपने 10th की मार्कशीट को अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन के अंदर फिल नहीं करते हैं। अगर आप 10th पास है या उसके ऊपर भी आपकी एजुकेशन है, चाहे 12th कर रखी है, चाहे आपने डिग्री डिप्लोमा करा हुआ है, अगर आपने पासपोर्ट एप्लीकेशन के अंदर आपने अपने एजुकेशन को नहीं दिखाया है तो आप ईसीआर कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी वो लोग जिनके पास बेसिक एजुकेशन तक नहीं है, तो अगर वो अब्रॉड के अंदर जॉब करने के लिए जाते हैं तो उनका प्रॉपर एक चेकिंग होती है उन लोगों की कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, और बाकी चीज़ें चेक करी जाती हैं ताकि आपके साथ कोई विदेश के अंदर फ्रॉड ना हो सके। इमिग्रेशन चेक एक तरीके से ज़्यादा कुछ नहीं है, एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है इंडिविजुअल के लिए जब वो प्लान करते हैं किसी दूसरी कंट्री में वर्क करने के लिए और वो अनस्किल्ड वर्कर अगर है तो। इससे पासपोर्ट ये इंश्योर करता है कि जब आप जॉब के लिए जाते हैं पूरी तरीके से सेफ है, प्रॉपर रूल्स के अंदर आप जा रहे हैं दूसरे कंट्री के अंदर काम करने के लिए। सिंपल वे में अगर ये कहूँ कि अगर आप जॉब करने के लिए जाते हैं किसी कंट्री के अंदर तो आपका बेसिक जो एजुकेशन है अगर वो कंप्लीट नहीं होता है, अगर आप 10th एंड अबव नहीं है तो आप ईसीआर कैटेगरी के अंदर आते ही आएंगे ही आएंगे। अगर आप टूर करने के लिए जा रहे हैं किसी कंट्री के अंदर, अगर आपके पास ईसीआर का है पासपोर्ट या फिर नॉन ईसीआर का पासपोर्ट है तो वो दोनों काम करेगा। ये भी इंश्योर करता है कि अगर आप अनस्किल्ड वर्कर है तो अगर आप जॉब करने के लिए विदेश के अंदर जाते हैं तो आपके पास एक सर्टिफाइड एजेंट है और जो भी आपके क्रेडेंशियल से बने सर्टिफिकेट्स हैं वो सही तरीके से चेक किए जाते हैं, और ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके विदेश के अंदर। जिनके पास ईसीआर पासपोर्ट होता है उनको इमिग्रेशन क्लियरेंस लेनी पड़ती है, प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स है। अगर आप 17 लिस्टेड कंट्रीज के अंदर जॉब के लिए जाते हैं तो वो 17 लिस्टेड कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, बहरीन, इराक, इंडोनेशिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, लेबनान, मलेशिया, ओमान, कतर, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, यूएई एंड यमन। ये 17 लिस्टेड कंट्रीज है जिनके अंदर आपको अगर जॉब के लिए जाना है तो आपके पासपोर्ट के अंदर इमिग्रेशन चेक होगा। ईसीएनआर क्या होता है? ईसीएनआर को हम नॉन ईसीएनआर भी कहते हैं। ईसीएनआर की फुल फॉर्म होती है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, यानी ये उन लोगों के लिए है जिनके पास एक प्रॉपर बेसिक एजुकेशन होती है और वो सिर्फ ट्रेवल के लिए विदेश के अंदर जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ इंडियन सिटीजन गोइंग टू अब्रॉड फॉर टूर पर्पस देन इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, यानी अगर आप विदेश के अंदर जॉब के लिए जाएंगे तो आपका इमिग्रेशन चेक नहीं होगा, क्योंकि इमिग्रेंट का मतलब ही ये होता है कि आप एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से विदेश के अंदर जा रहे हैं। अगर आपका एजुकेशन 10th एंड अबव है, यानी आपने 10th क्लास भी कर रखी है या फिर उसके अबव की एजुकेशन है, जैसे कि आपने डिग्री डिप्लोमा करा हुआ है, एमबीए करा हुआ है, कुछ भी 10th के ऊपर की एजुकेशन है, तो आपका नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर पासपोर्ट बनेगा। अगर आप सिर्फ टूर पर्पज़ के लिए जा रहे हैं विदेश के अंदर, चाहे आपके पास ईसीआर का पासपोर्ट है या नॉन ईसीआर का पासपोर्ट है, दोनों काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड, अगर आपको ये पता करना है कि आपका पासपोर्ट ईसीआर का है या फिर नॉन ईसीआर का है तो इसके लिए आपके पासपोर्ट के 3rd पेज पे देखना होगा जहाँ पे एड्रेस आपका लिखा होता है। आप देखेंगे कि जो आप जहाँ पे आपका फादर का नेम होता है उसका जस्ट ऊपर अगर लिखा है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी इसका मतलब ये है कि आपका चेकिंग होगा अब्रॉड में जाने से पहले। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब आपका पासपोर्ट है नॉन ईसीआर कैटेगरी का है, आपका इमिग्रेशन चेक नहीं होगा अगर यहाँ पे प्रिंटेड नहीं है तो। पहले क्या होता था 2007 से पहले
स्टम्प लगती थी, लेकिन फिर 2007 के बाद ये मॉडिफाई होके यहाँ पे प्रिंट होने लगा है। अगर आपके पासपोर्ट पे ये प्रिंट है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये है कि आपने पासपोर्ट बनवाने के टाइम पे या रिन्यूअल के टाइम पे आपने ये कैटेगरी चूज करी है कि आप ECR के अंदर आते हैं। हम समझ सकते हैं कि जो हमारा बेसिक डिफरेंस होता है ECR और नॉन ECR के अंदर, वो ये होता है कि ECR की जो फुल फॉर्म होती है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होती है, और ECR की फुल फॉर्म होती है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। इमिग्रेशन उनका चेक होगा जिनके पास बेसिक एजुकेशन तक नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 10th तक क्लियर नहीं करा है तो आपके पास ECR का पासपोर्ट बन के आएगा, और आपको पासपोर्ट बनाने के टाइम पे ECR कैटेगरी को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सेकंड कंडीशन ये है कि ECR पासपोर्ट उनका ही बनता है जो जॉब के पर्पज से दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं। तो दूसरी कंट्री आपकी एजुकेशन जरूर चेक करती है। अगर आप लिस्टेड 17 कंट्रीज के अंदर जॉब के लिए जाते हैं तो इन 17 कंट्रीज के अंदर आपका ECR जरूर चेक होगा, यानी आपका इमिग्रेशन जरूर चेक होगा। ECNR की फुल फॉर्म होती है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप सिर्फ टूर पर्पस के लिए विदेश के अंदर जा रहे हैं और आपके पास बेसिक एजुकेशन है 10th एंड अबव की, तो आपका इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड होगा, यानी आपके पासपोर्ट के अंदर आपको सेलेक्ट करना होगा नॉन ECR। और जो नॉन ECR वाले लोग होते हैं वो सिर्फ टूर पर्पस के लिए जाते हैं और उनका इमिग्रेशन चेक नहीं होता है। फ्रेंड, अगर आप नॉन ECR कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फिर इसके लिए आपको यहाँ पे देखना होगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नॉन ECR, इस पे आपको वन टाइम क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे है ऑल होल्डर ऑफ डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट। जो लोग डिप्लोमेट है या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट है वो लोग नॉन ECR कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा है ऑल गेस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, देयर स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। जितने भी गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, गेस्टेड ऑफिसर्स आपको पता ही है, जैसे कि हमारे जो प्रिंसिपल होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के और डिपार्टमेंट के अंदर गेस्टेड ऑफिसर्स होते हैं, अगर वो खुद या फिर उनकी वाइफ या फिर उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको ये पूरी कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। दूसरा है बिल्कुल सिंपल, ऑल पर्सन हैविंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन एंड अबव। जितने भी लोग हैं जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं या फिर उसके ऊपर की है तो आप नॉन ECR कैटेगरी के अंदर आएंगे। जिनकी भी एज 50 साल से ऊपर है वो भी नॉन ECR कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अथॉरिटी से आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सेकंड है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आपका चल जाएगा, सेकेंडरी स्कूल का चल जाएगा यानी 10th क्लास का, तो ये सर्टिफिकेट आपको देना होगा। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। जिन बच्चों ने 18 साल अपने कंप्लीट कर ली है और वो अपने पासपोर्ट का रीइशू कराने के लिए जा रहे हैं तो उनको इस स्टेज पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपना शो करना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट जो इशू होगा वो म्युनिसिपल अथॉरिटी के थ्रू होना चाहिए। अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट को नहीं शो करा है तो आपके पासपोर्ट पे ECR स्टैम्प पेस्ट होगा। जो लोग इनकम टैक्स पेयर्स हैं, एक सिंगल पर्सन की जैसे कंपनी के नहीं बता रहे हैं ना जॉइंट के लिए बता रहे हैं, इसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो कोई भी एक सिंगल पर ITR फाइल करता होगा वो खुद या उसकी वाइफ, अगर बच्चे हैं तो अगर वो 18 साल के अंदर में आते हैं तो वो नॉन ECR कैटेगरी के अंदर आएंगे। प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है, जैसे कि डॉक्टर है, आपके पास MBBS की डिग्री है, या इसके इक्विवेलेंट अगर आप आयुर्वेद या होम्योपैथिक से रिलेट करते हैं, या अगर आप एक्रेडिटेड है, जर्नलिस्ट है, इंजीनियर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स है, लेक्चरर है, टीचर है, साइंटिस्ट है, एडवोकेट्स है, एक्सेप्टर अगर है, यानी आपके पास बेसिक एजुकेशन से ज़्यादा एजुकेशन है तो आपको आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा का। आपकी वाइफ है तो आपके पास एक SDM ऑफिस के थ्रू मैरिज सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा और जहाँ पे क्लियर मेंशन होगा कि ये आपकी वाइफ है। फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट इशू करा जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू या फिर कोई और ऑथराइज एजेंसी के थ्रू जो कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट दे सके, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर सेकेंडरी एजुकेशन लिविंग सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, या फिर कोई एजुकेशन बोर्ड जो आपने लास्ट अटेंड किया हो वहाँ से आपके पास कोई सर्टिफिकेट अवेलेबल हो तो वो भी चल जाएगा। ऑल पर्सन हु हैव बीन स्टेइंग अब्रॉड फॉर मोर देन 3 years, वो लोग जो 3 साल से ज़्यादा रह रहे हैं अब्रॉड के अंदर, एंड देयर स्पाउसेस, और उनके वाइफ के लिए भी। इसके अंदर ये क्लियर मेंशन है कि अगर आप अब्रॉड के अंदर 3 साल तक स्टे करा हो कंटिन्यूस वे के अंदर, या फिर अगर तोड़ के भी गए हैं, सपोज करो कि मैं 3 साल के अंदर 2 बार गया और अभी भी रह रहा हूँ, लेकिन पीरियड जो मेरा हुआ है जाने तक अगर 3 साल कंप्लीट भी हो रहा है, चाहे वो स्ट्रेट हो रहा हो या फिर ब्रेक करके हो रहा हो, तब भी आप
नॉन ईसीआर कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, फर्स्ट 2 पेजेस होने चाहिए, लास्ट 2 पेजेस होने चाहिए, इंक्लूडिंग ECNR पे जरूर होना चाहिए, और स्पाउस के लिए मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि SDM के थ्रू बना होना चाहिए, जिनका नाम क्लियर मेंशन हो मैरिज सर्टिफिकेट के अंदर। यहाँ पे है पर्सन होल्डिंग परमानेंट इमिग्रेशन वीज़ा, अगर जिनके पास परमानेंट इमिग्रेशन वीज़ा है, आप परमानेंट रेजिडेंट हो गए हैं UK, USA एंड ऑस्ट्रेलिया के, PR कॉपी होनी चाहिए, और या फिर इमिग्रेशन वीज़ा की कॉपी आपके पास अगर है तो आप नॉन ECR कैटेगरी के अंदर आएंगे। हाँ फ्रेंड, यहाँ पे इन्होंने नोट करके लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडिया अफेयर्स का एक कानून है कि अगर आपके पासपोर्ट पे नॉन ECR प्रिंटेड नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप ECR कैटेगरी के अंदर आते हैं और आप सबको इमिग्रेशन क्लियरेंस लेना होगा प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स के थ्रू। तो फ्रेंड, हमने देखा है किस तरीके से आप अपने पासपोर्ट को ECR एंड नॉन ECR कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हमने देखा। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू।